दोस्तों यह कहानी है पूर्वी धामी नाम के गांव की, जो एक पुरुष प्रधान गांव है जहां पर महिलाओं को सिर्फ यूज करने का सामान माना जाता है। बस यहाँ की औरतों के पास भोर का समय होता है जब गांव की सभी महिलाएं इकट्ठा होकर तालाब पर जाती है, वहीं नहाती है, अपने कपड़े धोती है और यही वह समय होता है जब ये सभी महिलाएं स्वतंत्र होती है। और ये है वीरेंद्र ठाकुर, जो इस गांव के प्रधान हैं और इनकी मर्जी के बिना इस गांव में कुछ नहीं हो सकता। गांव के सभी लोग इन्हें भैया जी के नाम से जानते हैं। और ये है वीरेंद्र ठाकुर जी की पत्नी दिव्या जी। गांव की सभी औरतें इन्हें दिव्या जी के नाम से जानती है, लेकिन शादी के 6 साल के बाद भी इन्हें कोई संतान नहीं है, इसलिए सभी इन्हें बांझ मानती है और इसीलिए वीरेंद्र भैया भी इन्हें अब प्यार नहीं करते। और ये है इसी गांव की महिला रत्ना, जिसकी शादी के 6 महीने बाद ही इसका पति इसे छोड़कर शहर चला गया और दूसरी शादी कर ली। और अब रत्ना का जेठ रमेश अपनी पत्नी उमा को छोड़कर रत्ना पर बुरी नजरें गाड़े रखता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है। और ये है विक्रम ठाकुर, जो वीरेंद्र ठाकुर का छोटा भाई है, जिनकी आज शादी है। इनकी पत्नी का नाम है सालनी। शादी के बाद सालनी का गृह प्रवेश होता है और गृह प्रवेश होते ही विक्रम वहां से गायब हो जाता है। वह दारू पीता है और हर रोज की तरह गुलाब जान के कोठे पर अपनी महबूबा रानी से मिलने पहुंच जाता है और सालनी को छोड़कर अपनी सुहाग रात रानी के साथ बिताने लगता है। इधर दिव्या जीजी के कहने पर भानु चाचा विक्रम को लेने आते हैं, लेकिन विक्रम भैया तो रानी के साथ अंदर व्यस्त हैं और भानु चाचा भी उनके इंतजार में वहीं बैठे बैठे सो जाते हैं। और उधर सालनी भी विक्रम का इंतजार करते करते सो जाती है। फिर विक्रम अपना काम खत्म करके भानु चाचा के साथ घर वापिस आता है तो सामने दिव्या जी खड़ी होती है, जो विक्रम को खरी खोटी सुनाती है कि आज तुम्हारी सुहागरात है और तुम किसी और के साथ कोठे पर रंगरलियां मना रहे हो। तभी विक्रम भैया भी वहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि कोठे पर जाना मर्दों का शौक होता है। और फिर दिव्या की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि दूसरों के बिस्तरों की सलवटें गिनने से पहले अपना बिस्तर भी गर्म कर लेना चाहिए। जिसके बाद दिव्या जीजी अपने कमरे में चली जाती है और रोते रोते सो जाती है। और इधर विक्रम भी अपने कमरे में चला जाता है, जहां पर सालनी उसका इंतजार कर रही थी। फिर विक्रम बिना सालनी से कुछ बात किए उसके साथ जबरदस्ती जोली जोली करता है और सालनी बेचारी रोती रहती है। और ये है माया, जो कि इसी गांव की रहने वाली है और कपड़ों पर प्रेस करके अपना गुजारा चलाती है। और ये है इसका पति रामू, जो कि माया के साथ करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन फिर जल्दी ही डाउन हो जाता है और हमेशा की तरह माया बेचारी प्यासी रह जाती है। फिर अगले दिन भोर के समय जब सभी औरतें तालाब की ओर जाती है तो रत्ना अपनी जेठ की करतूतों के बारे में माया को बताती है कि कल रात फिर से वह मेरे कमरे में आया था, जिस पर माया इसके लिए दिव्या जीजी से मिलने को कहती है, क्योंकि वही वीरेंद्र भैया से कहकर तुम्हारी इस समस्या का हल निकाल सकती है। फिर तालाब से जाते समय माया से गांव का ही एक लड़का ऋषभ टकरा जाता है, जिससे ऋषभ की साइकिल नीचे गिर जाती है और इधर माया के कपड़े भी नीचे गिर जाते हैं, जिस पर माया ऋषभ को डांटने लगती है। और इसी दौरान माया का पांव फिसलता है और माया ऋषभ के ऊपर गिर जाती है, जिसके बाद दोनों खड़े होते हैं और बातें करते हुए वहां से चले जाते हैं। फिर उसी दिन सालनी की मुंह दिखाई के समय गांव की सभी महिलाएं इकट्ठा होती है और इसी दौरान रत्ना अपने जेठ के बारे में दिव्या जीजी को सब कुछ बता देती है, लेकिन फिर अपनी इज्जत के कारण दिव्या जीजी को कुछ भी करने से मना कर देती है और कहती है कि दिव्या जीजी खामखा मर्दों में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। इधर ऋषभ को माया भाभी से प्यार हो जाता है और अब वह हर रोज
रोज माया भाभी के यहाँ कपड़ों पर प्रेस करवाने आने लगता है और इधर रत्ना खाना बना रही होती है और रमेश लगातार रत्ना को बुरी नजरों से ताड़ता रहता है। यह देखकर उमा चिढ़ते हुए चूल्हे से लकड़ी निकालकर रत्ना की कमर को जला देती है, जिसे रत्ना बेचारी चिल्लाती रहती है। रमेश उमा को डांटता है और फिर जबरदस्ती रत्ना को गलत तरीके से छूने लगता है। जिसके बाद अगले दिन दिव्या जीजी अस्पताल में अपना चेकअप करवाने जाती है। इसी दौरान वीरेंद्र भैया भी उन्हें वहां देख लेते हैं, लेकिन दिव्या वीरेंद्र से छिपते हुए वहां से निकल जाती है और फिर रात को वीरेंद्र के पूछने पर दिव्या बताती है कि टेस्ट में पता चला है कि मैं मां बन सकती हूं। कमी मेरे में नहीं, आप में है और आपको भी एक बार टेस्ट करवा लेना चाहिए। जिस पर वीरेंद्र दिव्या का गला पकड़कर इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद अगले दिन दिव्या सानवी को बताती है कि मैं बांझ नहीं हूँ, माँ बन सकती हूँ, लेकिन जिस तरह मैं ये अत्याचार सह रही हूँ तुम मत सहना। विक्रम एक अच्छा लड़का है, उसे प्यार दो जिससे वह कोठे पर ना जा सके। जिसके बाद अगले दिन सानवी जबरदस्ती विक्रम के साथ बाजार जाती है, जहां से कुछ कपड़े खरीदती है और वहीं पर उसकी मुलाकात रानी से होती है। वह रानी से बोलती है कि आज के बाद तुम इनका इंतजार मत करना, क्योंकि ये सिर्फ मेरे हैं और आज से तुम्हारे कोठे पर नहीं आएंगे। और इस वेब सीरीज के फर्स्ट पार्ट का एंड यहीं पर हो जाता है। सेकंड पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह वेब सीरीज गाची थी जो कि उल्लू ऐप पर अवेलेबल है